अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से एक शिकायत है। मैंने अपने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ इट। शिकायत ये है कि मुल्क में ज़रा सा कुछ होता है तो ये साथ ही बड़ी बड़ी सी हेडलाइन चलाना शुरू कर देते हैं। हमें अपनी 20 मिनट की वीडियो भिजवाएं, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। और हम भी इल्ला माशाल्लाह ऐसी लाई लग कौम हैं कि उधर से इशारा मिलते ही शुरू हो जाते हैं, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, हाथ धो के पीछे पड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये हम क्या कर रहे हैं? हमें कोरोना वायरस से लड़ना नहीं बल्कि उससे बचना है, क्योंकि हम इससे लड़ नहीं सकते। लड़ेंगे तो ये वायरस हमारी बैंड बजा के रख देगा। हमें कोरोना वायरस से बचना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे स्कूल के दिनों में हम मैथ्स के टीचर से बचते थे, जैसे बचपन में शरारत करके हम अब्बा की डांट से बचते थे। इसी तरह हमें कोरोना वायरस से बचना है। दोस्तों, कभी कभी मैं डर जाता हूँ कि कौम को नचवाने का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन किसी टीवी चैनल पर यह हेडलाइन चले कि नए शादीशुदा जोड़े हुजला अरूसी से हमें 20 मिनट की वीडियो भिजवाएं, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तो सोचें फिर क्या होगा। दोस्तों, ये आखिरी बात तो चलें आप समझ लें मैंने मजाक में कर दी। अब थोड़ा संजीदा बात की तरफ आते हैं। दोस्तों, मार्केट में मियां नवाज शरीफ साहब की तवील और पुरस्कार खामोशी के हवाले से दो खबरें गर्दिश कर रही हैं। नंबर एक तो ये कि उन्होंने डील कर ली है, और नंबर दो ये कि वो आवाम से मायूस हो चुके हैं और इस मायूसी की वजह से उन्होंने सियासत से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली है। दोस्तों, हम बारी बारी इन दोनों खबरों पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। पहले डील की खबर की बात करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर यह बात क्लियर कर दूं कि हमारे पास कोई मुसद्दिका खबर नहीं है, लेकिन खबरें बहरहाल ये हैं कि उन्होंने डील की है और इसी वजह से वो खामोश हैं और मरियम नवाज भी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। दोस्तों, मैं इस हवाले से कुछ खबरें आपके सामने रखता हूँ, नतीजा आप खुद निकाल लीजिएगा। आपको याद होगा कि जिन दिनों नवाज शरीफ जेल में कैद थे तो अचानक से पंजाब हुकूमत ने उनसे होने वाली सियासी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी थी। इस हवाले से बकौल शख्स से बात ये सामने आई कि मियां नवाज शरीफ साहब के एक बहुत ही करीब तरीन का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा चूँकि बात वही है कि हमारे पास तस्दीक शुदा कोई खबर नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीब तरीन शख्स ने इस्टेब्लिशमेंट से या मुक़्तदर हलकों से ये कहा कि जनाब, ये हमारी पार्टी से होने वाली मियां साहब की मुलाकातों को तो बंद करवाएं। मैं बड़ी मुश्किल से उनका जहन बनाता हूं और ये आकर उनके कान भर देते हैं। उसके बाद से मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनके सियासी रहनुमाओं की, उनकी पार्टी के सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। इन्हीं दिनों एक और ख़बर सामने ये आई जो कि मैंने खुद भी पढ़ी कि मियां नवाज शरीफ ने अपने साथ होने वाली डील की खबरों की मुकम्मल तौर पर तरदीद की। उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर कोई किसी से डील नहीं कर सकता, अगर किसी ने बात करनी है तो बराह रास्त मुझसे आके बात करे। इसके बाद से एक और जो खुफिया खबर या ज़राए के हवाले से खबर जो हम तक पहुंची वो ये थी कि किसी आला तरीन शख्सियत ने मियां नवाज शरीफ से सिविल कपड़ों में कोट लखपत जेल में मुलाकात की। और उसके बाद क्या हुआ वो सब आपके सामने है। अब मियां नवाज शरीफ साहब नवंबर से जो है वो लंदन जा चुके हैं। पिछले दिनों उन्हें वापस लाने की खबरें, कुछ एकदम से उन खबरों में जोर पकड़ा, लेकिन उसके बाद फिर से ठंड प्रोग्राम है। और डील के हवाले से एक जो सबसे बड़ी बात है जो कि डील की खबरों पर काफ़ी हद तक मोहर तस्दीक सब्त करती है, वो है मरियम नवाज साहिबा की खामोशी। अच्छा, चलिए ये तो होगी डील के हवाले से बात। अब मैंने जो खबरें थी और जो थोड़ा बहुत अपना तज्जिया था वो आपके सामने रख दिया, नतीजा आप खुद निकाल लें। मैं फिर ये कहूँगा कि किसी भी खबर की हमारे पास कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन बात यह है कि बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं कि जिनकी तस्दीक नहीं हो सकती मगर वो उनमें कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की मायूसी की। मुमकिन है वो मायूस हों, इस बात को किसी हद तक हम महसूस भी कर सकते हैं कि अगर आपने आवाम के लिए काफ़ी कुछ काम किया हो और फिर आपको बकौल आपके किसी नाजायज़ बात पर सज़ा हो जाए और लोग सड़कों पर ना निकलें तो ज़ाहिर है मायूसी होती है।
تو اس حوالے سے میں کسی حد تک جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے ہمدردی محسوس کرتا ہوں، لیکن ان کی اس بات سے مجھے بڑی حد تک اختلاف ہے کہ عوام ان کے لیے باہر نہیں نکلے۔ میاں صاحب، عوام آپ کے لیے باہر نکلے اس وقت بھی جب آپ کو حکومت سے نکالا گیا، اور جب آپ کا نعرہ بڑا مشہور ہوا کہ مجھے کیوں نکالا، آپ نے دیکھا کہ جی ٹی روڈ پر عوام کا ایک جمع غفیر تھا جو آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے موجود تھا۔ اور پھر میں میاں صاحب آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب آپ لندن سے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ لاہور واپس آئے، میں چونکہ خود اس ریلی میں بنفس نفیس شریک تھا، اور میں اس کے کچھ ویژولز ابھی آپ کو دکھاؤں گا بھی جو میں نے اس وقت بنائے۔ بہت زیادہ نہیں بنا سکا کیونکہ اس وقت ذہن نہیں تھا کہ کل کو ان کو کہیں استعمال کرنا ہے، تو اگر اس وقت یوٹیوب چینل بنانے کا کوئی پروگرام ہوتا تو بہت سی باتیں جو ہیں وہ آپ کو میں دکھا سکتا تھا، بہت سے ویژول دکھا سکتا تھا جو اس بات کا ثبوت تھے کہ لوگ آپ کے لیے باہر نکلے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کے بھائی میاں شہباز شریف ریگل چوک سے آگے نہیں نکلے، اور مجھے یاد ہے کہ رات کے تقریباً 2 بجے، کم و بیش 2 بجے، وہ اپنی سفید رنگ کی لینڈ کروزر میں حمزہ شہباز کے ساتھ دھرم پورہ کے پل پر آئے، اور بمشکل 3 منٹ انہوں نے عوام سے خطاب کیا ہوگا جو کہ اکثر لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا، اور اس کے بعد وہ چلتے بنے اور ہم اپنے گھر چلتے بنے۔ تو دوستو، یہ 2 باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں ابھی آپ کو اس ریلی کے ویژولز جو میں نے خود اس موبائل سے کیپچر کیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں آپ کو خواجہ سعد رفیق نظر آئیں گے، وہ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، لوگوں کے نعروں کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ ضرور میں کہوں گا کہ اس دن میں نے اگر کسی بندے کو بہت زیادہ ایکٹیو دیکھا اس ریلی میں تو دیٹ واز اونلی ون پرسن اینڈ ہی واز نن ادر بٹ خواجہ سعد رفیق۔ ہاں، میں نے ایاز صادق صاحب کو بھی دیکھا، لیکن وہ اپنی گاڑی میں ہی موجود رہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کو تو میں نے کارکنوں کے درمیان دیکھا، اور پھر میں نے جوڑے پل پر وہ آنسو گیس کی شیلنگ بھی دیکھی جو کہ نون لیگ کے کارکنوں پر کی گئی، کیونکہ وہ ایئرپورٹ کی طرف شاید بڑھنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ ریلی جوڑے پل سے آگے نہیں بڑھ سکی، چونکہ لیڈران نہیں پہنچے تو عوام بھی کچھ دیر کے بعد پرامن طور پر منتشر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو دوستو، یہ کچھ باتیں تھیں آپ سے کرنی تھیں۔ انشاءاللہ جلدی پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔